महायाजक के अभिषेक के लिए पाप बलि। निर्गमन अध्याय 29 वचन 1 से 14। उन्हें पवित्र करने को जो काम तुझे उनके साथ करना है कि वे मेरे लिए याजक का काम करें, वह यह है, एक निर्दोष बछड़ा और 2 निर्दोष मेढ़े लेना, और अखमीरी रोटी और तेल से सने हुए मैदे के अखमीरी फुलके और तेल से चुपड़ी हुई अखमीरी पपड़ियां भी लेना। ये सब गेहूं के मैदे के बनवाना। इनको एक कटोरी में रखकर उस टोकरी को उस बछड़े और उन दोनों मेढ़ों समेत समीप ले आना। फिर हारून और उसके पुत्रों को मिलाप वाले तंबू के द्वार के समीप ले जाकर जल से नहलाना। तब उन वस्त्रों को लेकर हारून को अंगरखा और एपोद का बागा पहनाना, और एपोद और चपरास बांधना, और एपोद का काढ़ा हुआ पट्टा भी बांधना, और उसके सिर पर पगड़ी को रखना, और पगड़ी पर पवित्र मुकुट को रखना। तब अभिषेक का तेल लेकर उसके सिर पर डालकर उसका अभिषेक करना। फिर उसके पुत्रों को समीप ले आकर उनको अंगरखे पहनाना, और उनके अर्थात हारून और उसके पुत्रों की कमर बांधना, और उनके सिर पर टोपियां रखना, जिससे याजक के पद पर सदा उनका हक रहे। इस प्रकार हारून और उसके पुत्रों का संस्कार करना। तब बछड़े को मिलाप वाले तंबू के सामने समीप ले आना। हारून और उसके पुत्र बछड़े के सिर पर अपने अपने हाथ रखे। तब उस बछड़े को यहोवा के सन्मुख मिलाप वाले तंबू के द्वार पर बलि करना, और बछड़े के लहू में से कुछ लेकर अपनी उंगली से वेदी के सींगों पर लगाना, और शेष सब लहू को वेदी के पाए पर उंडेल देना। और जिस चर्बी से अंतड़ियां ढपी रहती है और जो जिल्ली कलेजे के ऊपर होती है, उनको और दोनों गुर्दों को उनके ऊपर की चर्बी समेत लेकर सबको वेदी पर जलाना। परंतु बछड़े का मांस और खाल और गोबर छावनी से बाहर आग में जला देना, क्योंकि यह पाप बलि होगा। आज हम महायाजक के अभिषेक के बारे में देखेंगे। यहां परमेश्वर ने मूसा को हारून और उसके बेटों को किस रीति से अभिषेक करना है वह विस्तार पूर्वक बताया है। वचन 9 में लिखे पवित्र करना शब्द का मतलब यहां अलग करना, तैयार करना, समर्पित करना या सम्मानित करना है। दूसरे शब्दों में अभिषेक का मतलब है कि पवित्र होना और परमेश्वर को समर्पित होना। इसलिए महायाजक के रूप में अभिषेक पाना मतलब महायाजक का अधिकार और काम देने के लिए अलग करना। परमेश्वर ने हारून और उनके बेटों को महायाजक और याजकीय पद का अधिकार दिया, जो उन्हें अपने लोगों के लिए पापों की माफी प्रस्तुत करने के लिए योग्य बनाता था। परमेश्वर ने मूसा को आदेश दिया कि वह हारून को महायाजक के वस्त्र पहनाए और उसके सिर पर पगड़ी बांधे, और उसके बेटों को अंगरखा पहनाए। उसके बाद हारून को महायाजक के तौर पर और उसके बेटों को याजक के तौर पर अभिषेक करने के लिए उन्हें अपने अभिषेक के लिए एक निर्दोष बछड़ा और 2 निर्दोष मेढ़े लेने हैं। महायाजक का सबसे मुख्य काम यह था कि वो प्रायश्चित के दिन पूरे इजराइल के पापों के लिए पाप बलि चढ़ाए, और ऐसा करने के लिए सबसे पहले हारून और उसके बेटों को खुद के पापों को साफ करना था, और इसीलिए अपने अभिषेक के दिन उन्हें सबसे पहले अपने लिए पाप बलि को अर्पण करना पड़ता था। यहां हमें यह समझना है कि परमेश्वर के द्वारा स्थापित बलिदान की पद्धति के मुताबिक महायाजक को भी पशु को मारने से पहले बलिदान के अर्पण के सिर पर हाथ रखना पड़ता था। 7 दिनों तक महायाजक को अपने पवित्रीकरण के लिए होम बलि के साथ साथ ऐसे हिलाने की भेंट और उठाई हुई भेंट को पाप बलि के रूप में अर्पण करना पड़ता था। जिस प्रकार महायाजक खुद के लिए और अपने घराने के लिए बलिदान अर्पण करता था, उसी प्रकार उसे इजरायलियों के सारे पाप बलि के ऊपर पारित करने के लिए उसके सिर पर हाथ रखना पड़ता था और उसके लहू को बहाना पड़ता था, क्योंकि परमेश्वर के लिए उनके महायाजक के रूप में कार्य करने के लिए उन्हें अपने लोगों के पापों की माफी के लिए बलि किस प्रकार अर्पण करनी है वह विस्तृत रूप से सिखाना जरूरी था। महायाजक खुद के पापों को साफ करने के लिए सबसे पहले खुद के लिए पाप बलि अर्पण करता था। उसका मतलब है कि उसे सिखाया गया था कि अपने लोगों के लिए किस प्रकार बलि अर्पण करे, अर्थात बलि के सिर पर हाथ रखने, उसके लहू को बहाने और उस लहू को होम बलि की वेदी पर रखने और बाकी के लहू को भूमि पर बहाने के द्वारा भी। यहां महायाजक को यह याद रखना पड़ता था कि अपने और अपने लोगों की पाप पारित करने के लिए उसे बलि के सिर पर हाथ रखना जरूरी था, जैसे निर्गमन अध्याय 29 वचन 12 में बताया गया है। तब बछड़े को मिलाप वाले तंबू के सामने समीप ले आना। हारून और उसके पुत्र बछड़े के सिर पर अपने अपने हाथ रखे। तब उस बछड़े को यहोवा के सन्मुख मिलाप वाले तंबू के द्वार पर बलि करना, और बछड़े के लहू में से कुछ लेकर अपनी उंगली से वेदी के सींगों पर लगाना, और शेष सब लहू को वेदी के पाए पर उंडेल देना।
महायाजक और उसके बेटों को आदेश दिया गया था कि उन्हें अनिवार्य रूप से बैल या बलि के अर्पण के सिर पर अपने हाथ रखने हैं, क्योंकि जब महायाजक हारून और उनके बेटे बलि के अर्पण पर अपने हाथ रखते थे तब उनके सारे पाप उस बलि के ऊपर पारित हो जाते थे, क्योंकि हाथ रखने के द्वारा यह बलि का अर्पण महायाजक और उनके बेटे के पापों का स्वीकार करता था। इसलिए उसका खून बहाना पड़ता था और मरना पड़ता था। इसके बाद महायाजक उसका लहू बहाता था, उस लहू को होम बलि के सींगों पर रखता था और बचा हुआ लहू भूमि पर उंडेल देता था। उसे पशु की सारी चर्बी और गुर्दों के पास की सारी चर्बी लेकर उसे वेदी पर जलाना पड़ता था। यदि आम लोगों में से किसी ने भी पाप किया हो और उसके लिए अनजाने में पापों के प्रायश्चित के लिए पाप बलि अर्पण करना भूल जाए, तो उसे पाप बलि के रूप में उसके लिए पापों के लिए बकरी के निर्दोष मादा बच्चे को अर्पण करना था और वह अपना हाथ पाप बलि पशु के सिर पर रखे और होम बलि के स्थान पर पाप बलि पशु का बलिदान करे और याजक उसके लहू में से अपनी उंगली से कुछ लेकर होम बलि की वेदी के सींगों पर लगाए और उसके सब लहू को उसी वेदी के पास उंडेल दे और वह उसकी सब चर्बी को मेल बलि पशु की चर्बी के समान अलग करे। तब याजक उसको वेदी पर यहोवा के निमित्त सुखदायक सुगंध के लिए जलाए और इस प्रकार याजक उसके लिए प्रायश्चित करे, तब उसे क्षमा मिलेगी। हाथ रखना और बलि का लहू बहाना परमेश्वर के द्वारा स्थापित बलिदान पद्धति का अनिवार्य भाग है। यहां तक कि जगत की उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर ने नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े में छिपे सत्य के द्वारा हमारे पापों की माफी के लिए यीशु मसीह में योजना भी बनाई थी। परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों को वायदा किया था कि जब कभी भी वे होम बलि अर्पण करेंगे तब वह उनसे मिलेगा। निर्गमन अध्याय 29 वचन 42 में लिखा है, तुम्हारी पीढ़ी से पीढ़ी में यहोवा के आगे मिलाप वाले तंबू के द्वार पर नित्य ऐसा ही होम बलि हुआ करे। यह वो स्थान है जिसमें मैं तुम लोगों से इसलिए मिला करूंगा कि तुझसे बातें करूं। प्रतिदिन सुबह और शाम को याजक जो होम बलि अर्पण करते थे, वह वो अर्पण था जो पूरी पीढ़ी तक चढ़ाना था। यहां तक हमें भी चढ़ाना है। इज़राइल के आत्मिक लोग जिन्होंने पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा पापों की माफी पाई है, परमेश्वर हमें हक दे रहा है कि वह इस अर्पण के द्वारा हमसे मिला करेगा। महायाजक के द्वारा दिए गए होम बलि का क्या मतलब है? क्योंकि बलि पशु उस पर हाथ रखने वाले प्रत्येक पापियों के अपराधों का स्वीकार करता था, इसलिए उनकी जगह उसे मरना पड़ता था और जलने के द्वारा दंड सहना पड़ता था। परमेश्वर बलिदान की पद्धति के इस पाप बलि के द्वारा हमसे यह चाहते हैं कि हम अंगीकार करें, क्योंकि मैंने परमेश्वर के सामने पाप किया है, इसलिए मुझे पाप का दंड मिलना चाहिए। परमेश्वर के उद्धार के नियम के अनुसार हमें हमारे पापों को साफ करने के लिए बलि पशु के सिर पर अपने हाथ रखने हैं और लहू को बहाना है। होम बलि की वेदी के सींगों पर यह लहू रखना है और बचा हुआ लहू भूमि पर उंडेल देना है। होम बलि की वेदी पर उसकी देह को जलाना है और इस प्रकार परमेश्वर की धार्मिकता के अनुग्रह के अनुसार पापों की माफी प्राप्त करनी है। सबसे पहले हमें परमेश्वर के सामने हमारे हृदय और कार्य दोनों के द्वारा किए हुए पापों का अंगीकार करना है और हमें यह पहचानना है कि हम इन पापों के दंड से बच नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर के संपूर्ण उद्धार के लिए उसको धन्यवाद करना भी हमारे लिए कम है। परमेश्वर ने हमें इतना प्रेम किया है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यीशु मसीह ने अपने बपतिस्मा के द्वारा हमारे सारे पापों को ले लिया और क्रूस पर अपनी मृत्यु के द्वारा उन पापों की कीमत चुकाई, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे उसका नाश न हो लेकिन अनंत जीवन पाए। बलिदान की पद्धति में यह जरूरी है कि बलि पशु के सिर पर हाथ रखने के द्वारा उसको अर्पण किया जाए और उसका लहू बहाया जाए। यह विश्वास के उस सबूत को दर्शाता है जो हमारे सारे पापों को माफ करता है और इसलिए हमें इस पर विश्वास करना चाहिए। प्रत्येक पापी को बलि पशु के सिर पर हाथ रखने का मतलब है कि अपने पाप उस पर पारित करना। यहां तक कि जब महायाजक पाप बलि को अर्पण करता था तब उसे भी यह अंगीकार करना पड़ता था, परमेश्वर के सामने मैंने ऐसे पाप किए हैं और इसलिए मुझे दंड मिलना चाहिए। लेकिन यह विश्वास करने के द्वारा कि परमेश्वर ने हमें पापों से छुड़ाने के लिए अर्पण दिया है और परमेश्वर ने हमें इस अर्पण पर विश्वास करने के द्वारा छुटकारा प्राप्त करने के योग्य बनाया है, हम उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर ने कहा, मैं तुमसे यहां मिला करूंगा। उसने यह केवल महायाजक को ही नहीं कहा था, लेकिन सारे साधारण मनुष्यों को भी कहा था। मतलब कि परमेश्वर हम सबको पाप की माफी देगा और इस प्रकार हमें अपनी प्रजा बनाएगा। तो फिर परमेश्वर हमें किस प्रकार मिला? क्योंकि परमेश्वर के पास हमारे उद्धार की योजना है, इसलिए वह केवल उन लोगों से मिलेगा जो परमेश्वर के द्वारा स्थापित बलि प्रथा के अनुसार पाप बलि को अर्पण करता है।
क्योंकि परमेश्वर अच्छी तरह से जानता है कि मनुष्य जन्म से पापी है और वे पाप से बंधे हुए भी है। इसलिए वह उद्धार की बलि प्रथा में प्रकट हुए अपनी दया के अनुसार हमारे सारे पाप साफ करना चाहता है और इस प्रकार हमें अपनी संतान बनाएगा। इसलिए परमेश्वर ने बलि प्रथा की स्थापना की, जिसके द्वारा इज़राइल के अनगिनत लोग बलि पशु के सिर पर हाथ रखने के द्वारा अपने पापों को उसके ऊपर पारित कर पाए। जिस पद्धति के द्वारा इज़राइल के लोग बलि पशु पर अपने पापों को पारित करते थे, वह था हाथों को रखना। इज़राइल के लोगों ने अनगिनत बार परमेश्वर के नियमों को तोड़ा था और सब प्रकार के पाप किए थे, लेकिन क्योंकि वे इस हाथ रखने की पद्धति के द्वारा अपने सारे अपराध बलि पशु के सिर पर डालते थे, इसलिए वे अपने सारे पापों को साफ करने के लिए योग्य थे। इसके द्वारा परमेश्वर उन इज़राइलियों के साथ रहे जो उस पर विश्वास करते थे, उनके परमेश्वर बने, उन्हें अपनी निज प्रजा बनाया, उनकी अगुवाई की और उन्हें स्वर्ग की आशीष और साथ ही साथ पृथ्वी की भी बहुतायत की आशीष थी। यह सारी चीजें तंबू की बलिदान की पद्धति पर उनके विश्वास के द्वारा सच हुई। तंबू की बलिदान की पद्धति के सारे पहलू परमेश्वर के द्वारा स्थापित किए गए थे और इज़राइल के लोग बलिदान की पद्धति के मुताबिक बलि पशु के सिर पर अपने हाथ रखने के द्वारा अपने सारे पाप उसके ऊपर पारित कर सकते थे और अपने सारे पापों से शुद्ध हो सकते थे। क्योंकि परमेश्वर ने हाथ रखने और लहू बहाने की बलिदान की पद्धति पर विश्वास करने वाले अपने पास हुए लोगों को अपने पापों से शुद्ध होने के लिए योग्य बनाया था, इसलिए जो लोग इस सत्य पर विश्वास करते थे वे पवित्र परमेश्वर के साथ चल सकते थे। हाथ रखने और लहू बहाने के द्वारा दिए हुए बलिदान के बगैर परमेश्वर उनके साथ नहीं बसता, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा दिया गया यह उद्धार का नियम उचित बलिदान के द्वारा स्थापित था, पाप बलि के सिर पर हाथ रखना और उसका लहू बहाना। इसलिए हम सबको यह पहचानना चाहिए और विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर के द्वारा दिया गया पापों से उद्धार बलि पशु के सिर पर हाथ रखने और उसके लहू बहाने दोनों से बनता है। याजकों को प्रत्येक सुबह और शाम को होम बलि अर्पण करनी पड़ती थी। उन्हें यह करना पड़ता था क्योंकि सुबह अपने पापों के लिए होम बलि अर्पण करने के बाद वे दिन भर बहुत सारे और पाप करते थे और इसलिए शाम को फिर से होम बलि अर्पण करने के द्वारा अपने पाप रहित कारण उनके लिए जरूरी था। होम बलि जो प्रत्येक दिन अर्पण की जाती थी, वह इज़राइलियों को विश्वास की याद दिलाती थी कि यीशु इस पृथ्वी पर आएगा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेने के द्वारा जगत के पापों को उठाएगा, क्रूस पर मरेगा और इस प्रकार समग्र दुनिया के पापों को मिटाएगा। उसी रूप से हमें भी प्रत्येक सुबह और शाम को विश्वास का अर्पण देना चाहिए, क्योंकि हम दिन भर बहुत सारे पाप करते हैं। पुराने नियम में दिया गया यह विश्वास का अर्पण नए नियम के समय में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा यीशु ने बपतिस्मा लिया और अपना लहू बहाया, उस पर विश्वास करने के द्वारा हृदय को शुद्ध करने जैसा ही है। परमेश्वर पिता हमसे तब मिलते हैं जब वह हमारे हृदय में यह विश्वास को देखते हैं, जो यह विश्वास करता है कि यीशु हमारे उद्धारकर्ता ने हमारे सारे पापों को मिटाया है। पुराने नियम की बलि प्रथा के अनुसार यीशु परमेश्वर के समय में इस पृथ्वी पर आए और नए नियम की शुरुआत में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेने के द्वारा हमारे सारे पापों का स्वीकार किया। इसलिए यीशु ने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। इस सुसमाचार के सत्य पर विश्वास करने के द्वारा हम हमारे सारे पापों से स्वतंत्र हो पाए हैं और उससे संपूर्ण रूप से शुद्ध हो पाए हैं। यीशु इस पृथ्वी पर आया, इस सत्य को ध्यान न देने वाले लोग अनगिनत पाप करते हैं और हम मसीही यीशु को जानने से पहले और बाद में भी बहुत सारे पाप करते हैं। लेकिन यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेने और क्रूस पर अपना लहू बहाने के द्वारा उसने जगत के सारे पापों को साफ किया है। इसलिए जब परमेश्वर ने कहा है कि वह होम बलि के द्वारा इज़राइल के लोगों से मिला करेगा, इसका मतलब है कि परमेश्वर उनसे मिलेगा जो पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करता है। परमेश्वर उन लोगों से प्रेम करता है जो इस प्रकार विश्वास करते हैं कि उसने नीले, बैंगनी और लाल कपड़े से उनके सारे पापों को मिटा दिया है। लेकिन वह निश्चित रूप से उन लोगों का प्रेम नहीं करता जो इस सत्य को निकारते हैं। इस नए नियम के युग में पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर से मिल सकते हैं। पुराने नियम के समय में व्यक्ति नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े में प्रकट हुए सत्य पर विश्वास करने के द्वारा पापों की माफी को प्राप्त करता था। हाथों को रखना और लहू बहाना, इन दोनों बातों को मिलाकर संपूर्ण सुसमाचार बनता है। पुराने नियम की भविष्यवाणी परमेश्वर के उद्धार को विस्तृत रूप से बताती है और नया नियम
उन भविष्यवाणी की परिपूर्णता है और वायदा किए हुए सुसमाचार का पूरा होना है। इसलिए इब्रानियों की पत्री अध्याय 1 वचन 1 और 2 में लिखा है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्य वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के कारण उसने सृष्टि की रचना की। यीशु राजाओं का राजा और सामर्थी परमेश्वर है, लेकिन यह परमेश्वर मनुष्य देह धारण करके इस पृथ्वी पर आया, बपतिस्मा लिया, क्रूस पर मरा, मृत्यु से फिर जीवित हुआ और इस प्रकार हमारे सारे पापों को साफ किया और हमें पापों के सारे दंड से बचाया। इस सुसमाचार पर विश्वास करने से, जिसके द्वारा परमेश्वर ने हमें धर्मी बनाया है, हम संपूर्ण बन सकते हैं। अब हमारे लिए हमारे पापों की माफी पाना संभव है, जिसे हम बड़े आग्रह से ढूंढ रहे थे। हम बेतहाशा हमारे पापों से शुद्ध होना चाहते हैं और परमेश्वर ने बलि प्रथा के हाथ रखने और लहू बहाने के द्वारा एक ही बार में हमेशा के लिए उन्हें मिटा दिया, अर्थात यीशु के बपतिस्मा और क्रूस पर उसके लहू बहाने के द्वारा पानी और आत्मा के वास्तविक पहलू। जब हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने संपूर्ण तरीके से हमारे सारे पापों को मिटा दिया है, तब परमेश्वर हमें अपनी निज प्रजा बनाता है और हमसे मिलता है। हाथ रखने की विधि का महत्व। लेवी व्यवस्था अध्याय 1 वचन 1 से 4 में लिखा है, यहोवा ने मूसा को बुलाकर मिलाप वाले तंबू में से उसे कहा, इस्राएलियों से कहे कि तुम में से यदि कोई मनुष्य यहोवा के लिए पशु का चढ़ावा चढ़ाए, तो उसका बलिदान गाय बैलों अथवा भेड़ बकरियों में से एक का हो। यदि वह गाय बैलों में से होम बलि करे, तो निर्दोष नर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर चढ़ाए कि यहोवा उसे ग्रहण करे। वह अपना हाथ होम बलि के सिर पर रखे और वह उसके लिए प्रायश्चित करने को ग्रहण किया जाए। यह वचन 4 की ओर ध्यान दे, जो कहता है, वह अपना हाथ होम बलि पशु के सिर पर रखे और वह उसके लिए प्रायश्चित करने को ग्रहण किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर प्रसन्नता पूर्वक अर्पण तब ग्रहण करता है जब पापी बलि पशु के सिर पर हाथ रखने के द्वारा अपनी होम बलि को अर्पण करता है। किसके सिर पर पापियों के हाथ रखे जाने चाहिए? बलि पशु के सिर पर। केवल इस पद्धति के द्वारा परमेश्वर ने वायदा किया है कि वह इज़राइल के लोगों के सारे पाप मिटाएगा। इसलिए पुराने नियम में यह बलि पशु का सिर था जिसके ऊपर हाथ रखे जाते थे। लेकिन नए नियम के बारे में क्या? नए नियम के समय में बलिदान का सच्चा अर्पण कौन है? यह और कोई नहीं, लेकिन पूरी मनुष्य जाति का उद्धार करता यीशु मसीह है। समग्र मनुष्य जाति के पापों को मिटाने के लिए यीशु मसीहा केवल एकमात्र बलिदान का अर्पण है। केवल एक मनुष्य के द्वारा सारे लोग पापी बने और केवल यीशु मसीह के द्वारा ही सारे मनुष्य अपने सारे पापों से शुद्ध हो सकते हैं और अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। विश्वास के द्वारा हमें यीशु के सिर पर हमारे हाथ रखने चाहिए और हमारे सारे पाप उसके ऊपर पारित करने चाहिए। दूसरे शब्दों में, हमें सच्चे विश्वास से उसके सिर पर हमारे हाथ रखने चाहिए, क्योंकि परमेश्वर बड़ी प्रसन्नता से इस बलिदान के अर्पण को स्वीकार करेगा। यीशु ने मत्ती अध्याय 11 वचन 12 में कहा है कि केवल बलवान परमेश्वर के राज्य को छीन लेते हैं, क्योंकि हाथ रखने की विधि हमें अपने पाप बलिदान के अर्पण के ऊपर पारित करने के लिए योग्य बनाता है। इसलिए परमेश्वर विश्वास के इस बलिदान को बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण करता है, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु मसीह के सिर पर अपने हाथ रखे थे और मनुष्य जाति के सारे पाप उसके ऊपर डाल दिए थे। इसलिए जो व्यक्ति यीशु के बपतिस्मा और क्रूस पर उसकी मृत्यु दोनों पर पूरे हृदय से विश्वास करता है, उसे ही परमेश्वर पापों से शुद्ध होने और पापों के दंड से बचने की योग्यता देता है। यीशु मसीह ने लिए हुए बपतिस्मा पर विश्वास करने के द्वारा हम हमारे पापों को उसके ऊपर पारित कर सकते हैं। परमेश्वर ने इजरायलियों को बलि प्रथा दी और यह यीशु मसीह के द्वारा अपनी देह से दिए गए बलिदान की परछाई थी। दूसरे शब्दों में, यीशु मसीह ने अपने बपतिस्मा और क्रूस के लहू द्वारा बलि प्रथा में किए गए वायदे को परिपूर्ण किया है। हमारे प्रति उसके बहुतायत के प्रेम की वजह से परमेश्वर ने हमें अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह देने के द्वारा हमारा उद्धार किया। प्रत्येक लोगों के लिए यह समय है कि वे यीशु मसीह के बपतिस्मा और क्रूस पर के बहाए हुए उसके लहू पर विश्वास करने के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। सर्वज्ञानी परमेश्वर ने सृष्टि की रचना से पहले ही अपने संपूर्ण उद्धार की योजना बनाई थी और अपने समय अनुसार उसे संपूर्ण रीति से परिपूर्ण किया। यह उद्धार की इस योजना के अनुसार थी कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म यीशु के 6 महीने पहले हुआ। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सारे मनुष्य में सबसे बड़ा था, जैसे खुद यीशु ने मत्ती 11:11 में कहा है, जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ। दूसरे शब्दों में, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मनुष्य जाति का प्रतिनिधि था।
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला परमेश्वर का सेवक था, जो मूसा, एलिया और यशाया भविष्यवक्ताओं से भी बड़ा था। बहुत सारे लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को केवल ऐसा व्यक्ति मानते हैं जो जंगल में सन्यासी का जीवन जीता था, लेकिन वास्तव में उसे परमेश्वर के मनुष्य जाति के प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया था। वास्तव में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस जगत में सारे लोगों से बड़ा था। वह हारून महायाजक के घराने से था। जिस प्रकार राजा राजकीय परिवार में पैदा हुए थे, उसी प्रकार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आखिरी महायाजक भी हारून महायाजक के घराने में पैदा हुआ था, और मनुष्य जाति के प्रतिनिधि के रूप में उसने मनुष्य जाति के पापों को यीशु पर पारित करने के लिए उसे यरदन नदी में बपतिस्मा दिया था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस पृथ्वी का सबसे बड़ा है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इस बात पर विश्वास न करते हुए यह पूछते हैं, बाइबल में ऐसा कहां लिखा है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला महायाजक है? मुझे स्पष्ट प्रमाण के साथ उन्हें उत्तर देने की वास्तव में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला समग्र मनुष्य जाति का प्रतिनिधि और महायाजक है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में मत्ती अध्याय 11 वचन 13 और 14 में लिखा है, यूहन्ना तक सारे भविष्यवक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते थे, और चाहो तो मानो कि एलिया जो आने वाला था वह यही है। परमेश्वर ने मलाकी अध्याय 4 वचन 5 में वायदा किया है कि वह एलिया को भेजेगा, और खुद यीशु ने कहा है कि आने वाला एलिया और कोई नहीं लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला हारून के वंश में पैदा हुआ था, इसलिए उसने महायाजक के कार्य को परिपूर्ण किया। पुराने नियम में जब पापी बलि पशु के सिर पर अपने हाथ रखने के द्वारा अपने पाप उसके ऊपर पारित करता था, उसके बाद बलि पशु के लहू को बहाकर उसे मार दिया जाता था और आग से जलाया जाता था। कोई भी व्यक्ति अपने पापों से छुटकारा पाना चाहता था तो उसे बिना किसी असफलता के बलि पशु के सिर पर हाथ रखने के द्वारा अपने पाप उसके ऊपर पारित करने पड़ते थे, और प्रायश्चित के दिन महायाजक हारून को बलिदान के अर्पण के सिर पर हाथ रखने के द्वारा इजरायलियों के साल भर के पाप उसके ऊपर पारित करने पड़ते थे। यहां भी हाथ रखना महत्वपूर्ण था, और इसका मतलब है, यदि आत्मिक रूप से कहे तो पापों को पारित करना। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु के बपतिस्मा के द्वारा हमारे सारे पाप उसके ऊपर पारित किए, और इस बपतिस्मा के द्वारा यीशु ने जगत के सारे पापों का स्वीकार किया और फिर क्रूस पर अपना लहू बहाया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेने और इस प्रकार हमारे सारे पापों को उठाने और क्रूस पर अपना लहू बहाने और मृत्यु में से फिर से जी उठने के द्वारा यीशु मसीह हमारा संपूर्ण उद्धारकर्ता बना। इजराइल के लोगों ने भी इस तरह बलि पशु के सिर पर हाथ रखने के द्वारा परमेश्वर को बलिदान अर्पण किया। जब इजराइल के लोग परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते थे और पापी बनते थे, तब उनके लिए परमेश्वर को उचित तरीके से पाप बलि चढ़ाने के लिए बलि पशु के सिर पर हाथ रखने के द्वारा अपने पाप उसके ऊपर पारित करने पड़ते थे। बलि पशु के सिर पर हाथ रखने के बाद उसे मारकर चढ़ाया गया। उचित बलिदान परमेश्वर बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार करता था, क्योंकि इजराइल के लोगों ने बलि पशु के सिर पर हाथ रखने के द्वारा अपने पाप उसके ऊपर पारित किए थे, इसलिए परमेश्वर उनसे मिला करता था। क्योंकि बलि पशु ने अपने सिर पर हाथ रखवाने के द्वारा उनके पापों का स्वीकार किया था और उनके पापों के लिए दंड सहा था, इसलिए जो कोई भी व्यक्ति इस बलिदान में दर्शाए गए परमेश्वर के अनुग्रह पर विश्वास करते हुए उनके पास आता था, उनसे परमेश्वर मिला करता था। इसलिए परमेश्वर ऐसे बलि पशु को प्रसन्नता से स्वीकार करते थे। वह इतना दयालु है कि वह किसी को भी नरक में नहीं भेजना चाहता। इस प्रकार यीशु मसीह ने लिया हुआ बपतिस्मा और क्रूस पर बहाया गया उसका लहू दोनों हमें हमारे पापों से शुद्ध करता है। क्योंकि जगत के सारे पापों को मिटाने के लिए यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया, इसलिए उसे क्रूस पर मरना पड़ा और हमारे पापों के लिए न्याय को सहना पड़ा। क्योंकि हमारे सारे पापों को लेने के लिए यीशु ने बपतिस्मा लिया और क्रूस के दंड को सहा, इसलिए वह हमें पापों से छुटकारा दे पाया और स्वतंत्र कर पाया। इसलिए उसके बपतिस्मा और लहू बहाने के दंड पर विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी के रूप में नया जन्म प्राप्त कर सकते हैं और यीशु मसीह से मिल सकते हैं। संक्षिप्त में, यीशु के धर्मी कार्य, पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा हम सब पवित्र परमेश्वर से मिल सकते हैं। यीशु मसीह उन लोगों का अनंत उद्धारकर्ता बना है जो इस सत्य पर विश्वास करते हैं। हमें पवित्र परमेश्वर से मिलना चाहिए। नीले बैंजनी और लाल कपड़े के द्वारा आए उद्धारकर्ता यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम विश्वास से परमेश्वर के साथ मुलाकात कर सकते हैं। जो लोग परमेश्वर से मिलना चाहते हैं, उन्हें उसके वचन को सुनना चाहिए और परमेश्वर के द्वारा दी गई बलि प्रथा पर विश्वास करना चाहिए, जो हाथ रखने और लहू बहाने के द्वारा बनी है। यदि वे अपने दिमाग से इसे पूरी तरह न समझ पाए
और इसके बारे में थोड़ा सा भी संदेह हो तो उन्हें परमेश्वर के वचन को खोलना चाहिए और खुद के लिए उसे सुनिश्चित करना चाहिए और उन्हें विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर का वचन जो कहता है वह सच है। हमें हमारे विचारों से परमेश्वर पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उसके बजाय हमें परमेश्वर के सत्य के वचन पर मजबूती से खड़ा रहना चाहिए। हमें इस असल सुसमाचार को दूसरे सुसमाचार से पहचानना चाहिए। हमें केवल हमारे विचारों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। खुद की समझ और सीख पर आधार नहीं रखना चाहिए। आपके कोई भी विचार कभी सही नहीं हो सकते। मनुष्य परमेश्वर के सामने इतने कमजोर, जिद्दी और कठोर है कि वे सबसे पहले खुद की धार्मिकता और विचारों को महत्व देते हैं और परमेश्वर के विचारों को पीछे छोड़ देते हैं। परमेश्वर के सामने हमारे हृदय को खोलना और उसके वचन पर विश्वास करना ही जीवन और आशीषों की और सही रास्ता है। जब महायाजक पवित्र होने के लिए अपने पाप बलि के रूप में बैल को अर्पण करता था, तब परमेश्वर ने उसे कहा कि वो जिस चर्बी से अंतड़ियां ढपी रहती है उसे, और जो झिल्ली कलेजे के ऊपर होती है उसे, उनको और दोनों गुर्दों को उनके ऊपर की चर्बी समेत लेकर सबको वेदी पर जलाए, परंतु बछड़े का मांस और खाल और गोबर छावनी से बाहर आग में जला दे। महायाजक ने ठीक उसी तरह बलिदान अर्पण किया जैसे परमेश्वर ने मूसा को कहा था। जब होम बलि दी गई, महायाजक निर्दोष भेड़ को भी बलिदान के अर्पण के तौर पर लाया और उसके सिर पर अपने हाथ रखे। उसने अपने और अपने घराने के लिए सुबह और शाम महायाजक और उसके बेटे ऐसे ही बलिदान के ऊपर हाथ रखते थे, उसके गले को काटते थे और उसका लहू बहाते थे और उस लहू को होम बलि की वेदी के सींगों पर छिड़कते थे। फिर वे उसके अशुद्ध भाग जैसे कि उसके गोबर और सिर को छावनी के बाहर जलाते थे, लेकिन चर्बी वाले हिस्से को होम बलि के ऊपर जलाते थे। महायाजक के पवित्रीकरण के दौरान दी जाने वाली होम बलि भी इसी तरह अर्पण की जाती थी। खासतौर पर महायाजक के पवित्रकरण के दौरान बलि पशु की सारी चर्बी को परमेश्वर के लिए जलाई जाती थी। परमेश्वर जलती हुई चर्बी की सुगंध से प्रसन्न होते थे। यह अपने आप में दर्शाता है कि यह परमेश्वर के वचन और उसके द्वारा स्थापित की गई बलि प्रथा के मुताबिक था, जिसके द्वारा परमेश्वर हमें नया जन्म देता है। दूसरे शब्द में, यहां चर्बी परमेश्वर पवित्र आत्मा को दर्शाती है। परमेश्वर ने हमें बलि प्रथा दी और उसने हमें इस बलि प्रथा के अनुसार बलि पशु के सिर पर हाथ रखवाए, उसे मारा और होम बलि की वेदी पर उसे जलाने के द्वारा उसे अर्पण किया। जब परमेश्वर के द्वारा स्थापित बलि प्रथा के मुताबिक और उस पर विश्वास के द्वारा बलिदान चढ़ाया जाता है, तभी परमेश्वर उसे प्रसन्नता से ग्रहण करता है। निर्गमन अध्याय 29 वचन 10 में लिखा है, तब बछड़े को मिलाप वाले तंबू के सामने समीप ले आना। हारून और उसके पुत्र बछड़े के सिर पर अपने अपने हाथ रखे। यह परमेश्वर की आज्ञा थी। इसके अलावा महायाजक के पवित्रीकरण के दौरान उसके द्वारा पहनाए गए वस्त्र यानी कि एपोद को 5 कपड़ों से बुना जाता था, अर्थात उसे सोने, नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़ों से बुना जाता था। यहां सोने का कपड़ा विश्वास के बारे में बताता है। नीला कपड़ा यीशु मसीह के लिए बपतिस्मा को दर्शाता है, जो पुराने नियम के हाथ रखने के जैसा है। बैंगनी कपड़ा हमसे कहता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र, खुद परमेश्वर और उद्धार करता है, और लाल कपड़ा यीशु ने दिए हुए बलिदान को दर्शाता है, और बटी हुई सनी का कपड़ा परमेश्वर के वचन को दर्शाता है, जिसने हमें पाप रहित बनाया है। सोने का कपड़ा विश्वास को प्रकट करता है, जो यह विश्वास करता है कि परमेश्वर ने हमारे सारे पापों को मिटा दिया है और हमारे हृदय को बर्फ के नाई श्वेत किया है। हमारे पास यह विश्वास होना चाहिए। विश्वास करें कि परमेश्वर ने यीशु के बपतिस्मा और क्रूस पर उसके लहू बहाए जाने के द्वारा हमारे सारे पापों को मिटा दिया है। हमें यीशु मसीह पर ठीक उसी रीति से विश्वास करना है जैसे परमेश्वर ने हमें कहा है। उसने जिस प्रकार हमारे सारे पापों को मिटाया, उसके अनुसार परमेश्वर ने बलि प्रथा को जिस तरह स्थापित किया और जिस तरह यीशु मसीह के द्वारा जिसने बलि प्रथा को परिपूर्ण किया, उसके द्वारा हमारे पापों को मिटाया, उसके अनुसार हमें परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। कई लोग कहते हैं, आप क्यों इस तरह से उस पर विश्वास नहीं करते, आप क्यों नक चढ़े हैं? यह इसलिए क्योंकि उसका व्यक्तित्व विस्तार विन्मुख है और आप हर समय निर्विवाद रहना चाहते हैं। लेकिन मेरा व्यक्तित्व भिन्न है और इसलिए मैं दोनों पर विश्वास करता हूं, क्योंकि विरोधी राय भी सही हो सकता है। क्या परमेश्वर उन लोगों को ही स्वीकार करेगा जो आपकी तरह विश्वास करते हैं? यदि मैं कहूं कि मैं किसी भी तरह से परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, तो क्या इतना काफी नहीं है? यदि आप इस तरह से विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न नहीं होंगे। वो सच्चाई का परमेश्वर है। परमेश्वर ने हमें किसी अस्थिर और अनिश्चित तरीके से नहीं बचाया। परमेश्वर चमकता हुआ उजियाला है, जिसके वचन को 2 धारी तलवार से भी ज्यादा चोखे बताए जाते हैं।
वहां उर्रीम और तुम्मीम के साथ वास करता है, जिसका मतलब है कि उसने हमें प्रकाश और संपूर्णता से बचाया है। परमेश्वर अग्रिम माइक्रोस्कोप से भी ज्यादा सटीक है, जो छोटे से छोटे नाप को भी पहचान सकता है। वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमारे किसी भी तरह विश्वास करने के बावजूद भी हमारे उद्धार को स्वीकार करे, क्योंकि परमेश्वर सच्चाई है। वह सब कुछ जानता है, हमारे छिपे हुए विचारों से लेकर हमारी भावना तक, हमारे हृदय से लेकर हमारे कार्यों के पाप तक, हमने किए हुए पहले के पाप से लेकर भविष्य में हम जो पाप करने वाले हैं उस तक, छिपा और प्रकट हुआ सब कुछ जानता है। इसलिए परमेश्वर ने तय किया है कि वह हाथ रखने और लहू बहाने दोनों के द्वारा ऐसे सारे पापों को मिटा देगा। और इसीलिए हमें निश्चित तौर पर परमेश्वर के द्वारा स्थापित बलि प्रथा के मुताबिक परमेश्वर के उद्धार पर विश्वास करना है। प्रभु ने कहा है कि हमें बलि पशु के सिर पर अपने हाथ रखने हैं और फिर वह प्रसन्नता से स्वीकार करेगा। जब कोई पापी बलि पशु के सिर पर अपने हाथ रखता है, उसके बाद उसे इस पशु को मारकर उसके लहू को निकालना था और उसे होम बलि की वेदी के सींगों पर छिड़कना पड़ता था। यहां सींगों पर लहू छिड़कने का मतलब पापों को मिटाने का न्याय की पुस्तक में दर्ज है। इसके बाद बचे हुए लहू को भूमि पर उंडेलना पड़ता था। इसका मतलब है कि उसका हृदय पाप से शुद्ध हो चुका है। आपके और मेरे लिए यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, क्रूस पर मरा, मृत्यु से फिर जीवित हुआ और इस प्रकार हम सबको उद्धार दिया। सारे महायाजकों के पास भी हमारी तरह ही विश्वास था। वर्तमान समय में आपके और मेरे पास जो विश्वास है, वह महायाजकों के पास जो विश्वास था उससे भिन्न नहीं है, क्योंकि महायाजक के लिए भी नीले बैंजनी और लाल कपड़े पर उसके विश्वास के द्वारा ही वे अपनी याजकीय सेवा परिपूर्ण कर सकते थे। और इसी विश्वास के द्वारा ही आप और मैं धर्मी बने हैं, क्योंकि हमने इस विश्वास के द्वारा पापों की माफी पाई है। जो विश्वास करता है कि परमेश्वर के द्वारा हमें उद्धार मिला है, इसलिए अब हम उससे मिल सकते हैं, उसकी मदद मांग सकते हैं, उसकी निज प्रजा के रूप में अपना जीवन जी सकते हैं और हमारी याजकीय सेवा परिपूर्ण करते हुए हम पापियों को सुसमाचार प्रसार कर सकते हैं। प्रारंभिक महायाजक और बलिदान की पद्धति परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गया था। महायाजक और बलि प्रथा परमेश्वर के द्वारा स्थापित किए गए थे, इसलिए प्रारंभिक महायाजक वही करते थे जो परमेश्वर उन्हें करने के लिए कहते थे, और ऐसा करने के द्वारा वह अपने लोगों के पापों की माफी के अपने याजकीय काम को परिपूर्ण करते थे। तो फिर स्वर्ग के महायाजक के रूप में यीशु मसीह ने किस प्रकार हमारे पापों को मिटाया? सांसारिक बलिदान के अर्पण का इस्तेमाल करने के बजाय उसने बलिदान के अर्पण के रूप में खुद का ही निर्दोष शरीर लिया और हमारे सारे पाप उस पर डाल दिए। यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेने के द्वारा मनुष्य जाति के पापों को उठाया, अपना लहू बहाया और क्रूस पर मर गया, मृत्यु से फिर जीवित हुआ और इस प्रकार हमें जगत के सारे पापों से बचाया। यीशु का प्रेम कितना अद्भुत है और कितना अनोखा है यह उद्धार। क्या आप यह कर सकते हैं? किसी और व्यक्ति के खातिर क्या आप उस व्यक्ति के पापों को उठा सकते हैं और उसकी जगह मृत्यु तक क्रूस पर चढ़ सकते हैं? असंभव। इसके अलावा आपका शरीर उचित बलिदान के लिए योग्य नहीं है, क्योंकि यह निर्दोष नहीं है। निसंदेह ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने भले भले के लिए धर्मी कार्य किए हैं। उदाहरण के लिए अपने देश के लिए भले ही ऐसा कोई हो जो यह कर सकता है, फिर भी मनुष्य के द्वारा किया हुआ सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि वे खुद अपने पाप की समस्या को भी नहीं हल कर सकता, तो दूसरों के पापों के कैसे बचा सकता है? परमेश्वर का पवित्र पुत्र यीशु मसीह के अलावा ऐसा कोई और नहीं है जो मनुष्य जाति को पाप से बचा सकता है। बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह को छोड़ इस स्वर्ग के नीचे और कोई नाम नहीं जिससे हम उद्धार पा सके। बहरहाल, क्या आपके बीच में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस प्रकार सोचता है, मैं यह करने के लिए सक्षम हूं, मैं किसी और व्यक्ति के लिए अपने आप को समर्पित करने के लिए योग्य हूं, और आगे मैं किसी और व्यक्ति के लिए खुद को बलिदान करने के लिए भी योग्य हूं? ऐसे बलिदान और समर्पण सराहनीय है। ऐसा अच्छा कार्य धीरे धीरे भुला दिया जाता है। इब्रानियों की पत्री अध्याय 13 वचन 9 हमसे कहता है, नाना प्रकार की विचित्र उपदेशों से न भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, न कि उन खाने की वस्तुओं से जिनसे काम रखने वालों को कुछ लाभ न हुआ। हमारा हृदय परमेश्वर से कौन सी समृद्धि और लाभ प्राप्त करेगा? यह उद्धार का परमेश्वर का प्रेम है जो हमारे हृदय को अपने अनुग्रह से भरता है। शारीरिक रूप से किसी व्यक्ति से मदद प्राप्त करना हमारे अनंत जीवन के लिए कुछ भी नहीं है। जब हम फिर से स्वस्थ होंगे तब हम ऐसी मदद को भूल जाएंगे।
सोक्रेटिस, कन्फ्यूशियस और सिद्धार्थ को जगत के महान संत के रूप में माना जाता है। हालांकि क्या यह संत आपके उद्धारकर्ता बन सकते हैं? क्या सिद्धार्थ आपको पाप से शुद्ध कर सकता है? उसमें से कोई नहीं कर सकता। जब कोई भी मनुष्य अपने एक भी पाप की समस्या को सुलझा नहीं सकता, तो फिर मनुष्य जाति का उद्धारकर्ता कौन बन सकता है? यहां तक कि महायाजक भी अपने लोगों के पापों को नहीं मिटा सकता था। इजराइल के लोगों के पाप केवल तभी शुद्ध होते थे जब वे परमेश्वर के द्वारा दी गई बलि प्रथा पर विश्वास करते और बलि प्रथा के मुताबिक बलिदान अर्पण करने के द्वारा अपने पापों की माफी को प्राप्त करते। अर्थात बलि पशु के सिर पर हाथ रखने के द्वारा अपने पाप उसके ऊपर पारित करना, उसके लहू को होम बलि की वेदी के सींगों पर छिड़कना और बचे हुए लहू को भूमि पर उंडेल देना और होम बलि की वेदी पर उसकी चर्बी को जलाना। 7वें महीने के 10वें दिन साल भर के पापों की माफी पाने के लिए महायाजक को परमेश्वर के सामने बलि पशु के सिर पर हाथ रखना पड़ता था और इस प्रकार उस पर पापों को पारित करना पड़ता था। परम पवित्र स्थान में उसके लहू को लेकर जाना पड़ता था और प्रायश्चित के ढकने के पूर्व में उसे छिड़कना पड़ता था, अर्थात जिस दिशा से उसने प्रवेश किया था उस ओर। जब वह 7 बार लहू को छिड़कता था, तब उसके अंगरखे की कोर में बंधी सोने की घंटियां बजती थी। यह सोने की घंटियां नीले, बैंगनी और लाल कपड़े से बुने अनार के बीच में लटकती हुई थी। जब कभी भी वह चलता था या लहू को छिड़कता था, तब तब घंटियों की आवाज सुनाई देती थी। यह आवाज सुसमाचार को दर्शाती है, सामर्थ्य सुसमाचार जो हमारे पापों को मिटाता है। जिस तरह महायाजक खुद के मुताबिक अर्पण बलिदान करने के द्वारा नहीं, लेकिन परमेश्वर ने स्थापित किए हुए विधान के मुताबिक बलिदान अर्पण करने के द्वारा अपने लोगों के पापों की माफी दिलाता था, वैसे ही नए नियम के युग में यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर आकर बपतिस्मा लेकर क्रूस पर मरकर और फिर मृत्यु से जीवित होने के द्वारा आपको और मुझे बचाया है। यीशु मसीह भी हमें केवल तभी धर्मी बना सका जब उसने खुद के द्वारा स्थापित उद्धार के नियम के मुताबिक अपने कार्य को परिपूर्ण किया। जो कोई भी वास्तविक तौर पर नया जन्म पाना चाहते हैं, वह केवल तभी अपने पापों की माफी प्राप्त कर सकता है जब खुले मन से परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार हो, अर्थात बिरिया के लोगों की आत्मा की तरह। जो लोग असहमत है, वे इस सत्य पर विश्वास नहीं कर सकते और अपने पापों की माफी को प्राप्त नहीं कर सकते, चाहे भले ही कितनी बार भी उनके सामने परमेश्वर के वचन को प्रचार क्यों न किया जाए। वे सबसे मूर्ख है। कैसे कोई परमेश्वर के द्वारा बोले गए वचन पर विश्वास नहीं कर सकता? मनुष्य का ज्ञान वास्तव में कितना बड़ा है, वह परमेश्वर के वचन की बुद्धि से कई गुना छोटा है। भले ही चाहे वे खुद की उपलब्धियों के बारे में घमंड करे और परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने से मना करे, ऐसे लोगों की तरह मूर्ख व्यक्ति को ढूंढना बड़ा कठिन है। भाई और बहनों, दुनिया तेजी से बदल रही है, टेक्नोलॉजी भी बड़ी तेजी से विकसित हो रही है और कहा जाता है कि मनुष्य का प्रतिरूपण बनाना भी लगभग संभव है। नास्तिकता भी फैल रही है और धर्म का युग अब जाता रहा है। हालांकि भले यह दुनिया और भी ज्यादा कठोर बन जाए, लेकिन हम नया जन्म पाए हुए लोग परमेश्वर के राजकीय याजक के तौर पर विश्वास योग्यता से सेवा करेंगे। अब अधर्मीपन के बहाव के बावजूद पानी और आत्मा का सुसमाचार पूरी दुनिया में तेजी से प्रसार हो रहा है। केवल हम ही है जो समय के भाव के खिलाफ जा सकते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि पानी और आत्मा का सुसमाचार बलि प्रथा के मुताबिक परमेश्वर के द्वारा दिया गया उद्धार और ज्यादा बढ़ेगा और आने वाले भविष्य में पूरी दुनिया में फैल जाएगा। हम जो आज के याजक हैं, वे खुद के लिए और दुनिया भर की सारी आत्माओं के लिए प्रार्थना करेंगे और इस सुसमाचार की गवाही देते हुए हमारे जीवन को जिएंगे। मैं विश्वास करता हूं कि जब हम विश्वास से जिएंगे, तब हम ऐसे व्यक्ति बन जाएंगे जो परमेश्वर के साथ चल सकता है और सुसमाचार के प्रसार से महान कार्य को कर सकता है। जब हम इस अंत के समय में परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले कार्य को ढूंढते हैं और परिपूर्ण करते हैं, तो मैं विश्वास करता हूं कि सुसमाचार का कार्य दुनिया के कोने कोने में प्रगति करेगा, जिस तरह हवा के साथ फूलों की मधुर खुशबू बहती है। परमेश्वर ने हमें उसकी सेवा करने के लिए और उसकी सेवकाई में जोड़ने के लिए हमें याजक के तौर पर पवित्र किया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं।